जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने राजा दशरथ और कैकेयी के बीच जो संवाद हो रहा था उसका वर्णन किया है। आज उसी कथा को हम उसके आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियोस देखने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद चैनल के सब्सक्रिप्शन में जाकर आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सकें और आगे की कथा का भी वे भी लाभ ले सकें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ अपने अनुभव को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल्प तरु मनहु ने पाता। कंठ सुख मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। पुनिक कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु सब करतब रहु, मांगु मांगु तुम के बल कहु। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठाई फुलाऊ बगाला। दान कहाऊ अरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रौताई। छाड़हूँ बचन की धीरज धरहूँ, जनिया बलाजी में करुणा करहूँ। तनुतिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहो तृण समबरनी। मरम बचन सुनि राहु कहो छु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिसाच जिमि, कालु कहावत मोर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, राजा व्याकुल हो गए हैं। उनका शरीर कैकेयी के कठोर शब्दों से शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूत में क्षेम कुशल भी रह सकती है? अर्थात लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसीजिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करि हैं भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछताऊ, मेहु न मिटि न जाहि काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठु मोह गोई। जब लगी जियो कहत कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। फिर पछितय हंसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू गारी। परिउराऊ कहे कोटि विधि, काहे करस निदानु। कपट सयानिन कहत कछु, जागति मनहु मसानु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। राजा दशरथ कहते हैं, भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता ही होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरे आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे मत बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा बहुत प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु।
हृदय मानव भोरु जनि होई, राम ही जाए कहे जनि कोई। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति कै कई कठिनाई, अभय अवधि विधि रची बनाई। बिलपत नृपय भयो भिनुसारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहीं गायक, सुनत नृपति जनु लागहीं सायक। मंगल सकल सुहाहि न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। ते निस नीद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहें उदित रवि देखी। जागें अजौ न अवधपति, कारण कवन विशेष। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष, सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पे राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं, ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जाति डराही। धाई कहाई जनु जाय न हेरा, मानो विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उतरु देई, गए जेई भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानो कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सबित सकल नहीं पूछे, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। परिन राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहि न मर्म महीसु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाया बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़ कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्नी कछुरानी। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं का राऊ। उर्धरि धीरज गयो दुखारे, दुआरे पूछे सकल देखी मनुहारे। समाधान करि सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु किन्न पिता समलेखा। निरखि बदनु कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलो लेवाई। राम कुभात सचिव संग जाही, देखी लोग जह जह बिल खाई। जाहि दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि परेउ लखि सिंगिनी, मनहु वृद्ध गजराजु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। कैकेयी सुमंत्र से कहती हैं,
तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमाने उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिन्हिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।